चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कि लहर क्या होगी, वह मोदी लहर से अब मोदी सुनामी के रूप में चलते हुए फिर एक बार मोदी सरकार, अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित देश के अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और लखनऊ संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, लोकसभा के संयोजक श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, विधानसभा के संयोजक श्रीमान सिंह जी, सुधीर शंकर हलवसिया जी, राकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस चुनावी सभा में उपस्थित लखनऊ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, राजधानी वासियों की ओर से, अपने देश के लोकप्रिय, कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं लखनऊ के, उनका आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगला 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा होगा। हमारे लखनऊ वासियों और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए वह दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तब हमारे रक्षा मंत्री जी का सार्वजनिक जीवन के 5 दशक यानी अर्धशतक सार्वजनिक जीवन के पूरे हो रहे होंगे और हम सब अभिनंदन के उन क्षणों को लेकर के अभी से तैयारी करें। इस दृष्टि से आज लखनऊ वासियों का और प्रदेश वासियों का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के 4 चरणों ने पूरे देश के अंदर, शुरुआत में जो लोग मानते थे कि लहर क्या होगी, वह मोदी लहर से अब मोदी सुनामी के रूप में चलते हुए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हो चुका है। बहनों और भाइयों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश
सबसे अधिक लोकसभा का सांसद देता है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी संसदीय सीट पर अपना नामांकन करके एक बार देश को और दुनिया को बताया है कि जब कोई व्यक्ति बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए काम करेगा, देश के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करेगा, देश का सम्मान बढ़ाएगा, तो देश की जनता सिर आंखों पर कैसे बिठाती है। कल वाराणसी का प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो आपने देखा होगा। जनता लाखों की संख्या में उमड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए सड़कों पर उतारू थी। और इस लक्ष्य को जो हम आज कह रहे हैं कि सुनामी बनकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए उतावली दिखाई दे रही है, वह हम सबको वहां पर कल एक लहर, एक झलक हम सबको वाराणसी में देखने को मिला। बहनों और भाइयों, हम लखनऊ वासियों का यह सौभाग्य है कि सरदेव अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ के लिए, वह सपना आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक करके साकार हुआ। याद करिए, सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्य सचिवालय के मुख्य भवन के सामने सरदेव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदेश के अंदर लगी है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर भी हुआ और वह काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ की यातायात की रीढ़ और लखनऊ के विकास और प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, जब माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे, तब किसान पथ का उन्होंने शुभारंभ किया था। और जब रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने किसान पथ के रूप में आज लखनऊ की विकास की रीढ़ बन रहे इस किसान पथ की सौगात भी लखनऊ वासियों को दिया। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छूटते हैं और दुश्मन भी कहने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और इस नए भारत ने करके दिखाया है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी करेंगे और विकास के वे सभी बड़े कार्य, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, या फिर वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सप्रेस वे के रूप में हम सबको दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ रहा है,
किसान पथ ने भी इसको एक नई गति दी है। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस एसटीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। बहनों और भाइयों, अपने लोगों के प्रति और संसदीय क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता क्या होती है, यह हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यों से देखा है, सीखा है, जाना है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पूरे देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उन्होंने लखनऊ की जनता को अपना पूरा समय दिया। हर विकास की छोटी बड़ी कार्यों के प्रति चिंतित रहते हैं, लगातार उन पर रुचि लेते हैं। यहां के एक एक व्यक्ति के साथ पिछले उनके 47 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन का जो एक लंबा अनुभव है, आज उस अनुभव का लाभ हम प्रदेशवासियों को और हम भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये केवल चुनाव और चुनाव नहीं है। चुनाव, हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने वायदे करते थे, घोषणा पत्र निकालते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, अपना संकल्प पत्र जारी करना प्रारंभ किया और पहली बार हो रहा है, जो कहेंगे सो करेंगे। कहा गया कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। बहनों और भाइयों, कहा गया रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, और बन गया ना। अभी कोई संदेह है क्या? मैं देख रहा था 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर क्या माजरा था। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर झूम रहे थे, हरि कीर्तन गा रहे थे, दीपावली मना रहे थे। यह दृश्य ऐसे लगता था जैसा त्रेता युग फिर से साक्षात धरती पर आ गया हो। बहनों और भाइयों, जन्म जन्म का नाता है राम के साथ हम सबका, एक एक श्वास राम के साथ जुड़ी हुई है। राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं, और जो राष्ट्रभक्त है वह राम के इस काज के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, उन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लग रहा है।